RPM स्टैंड्स फॉर रेड हैट पैकेज मैनेजर, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी रेड हैट मशीन पे पैकेजेस को ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस हमारे सिस्टम पे उनको क्वेरी करने के लिए, नए पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज अगर कोई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसका कोई नया वर्जन अवेलेबल है तो उस पैकेज को अपग्रेड करने के लिए, किसी पैकेज को अनइंस्टॉल करने के लिए, या किसी पैकेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए। RHEL या रेड हैट मशीन्स पे जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं ये RPM फाइल्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इवन DVD पे भी देखें तो जो पैकेजेस हमारी DVD पे होते हैं वो सारे के सारे RPM की फॉर्म में होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ls-l/ हमारी DVD जो है वो मीडिया के अंदर माउंटेड है, और यहाँ पे पैकेजेस डायरेक्टरी में ही सारे के सारे आपकी पैकेजेस हैं, RPM फाइल्स होती हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस जो हैं ये RPM फाइल्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप एक रेड हैट मशीन पे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप GUI मोड में अगर आपका लॉगिन है, अगर आपने ग्राफिकल मोड में लॉगिन कर रखा है तो आप डबल क्लिक करके भी इन पैकेजेस को जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे या रेड हैट पैकेज मैनेजर के थ्रू जो है आप इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे पैकेजेस डायरेक्टरी के अंदर जाएं DVD पे, जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उस पैकेज पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और आपको ऑप्शन देता है यहाँ पे ओपन विद पैकेज इंस्टॉलर। इसके साथ आप ओपन करेंगे तो आप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम ले रही है। ऑलराइट, पैकेज मैनेजर पैकेज इंस्टॉलर में ओपन कर रहा है। एंड डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस फाइल, आपको ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये पैकेज जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, आपको मैसेज दे रहा है कि वो पैकेज जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज़ अगर इसकी कोई डिपेंडेंसी होती तो आपको बता देता कि ये डिपेंडेंसीज जो है इस पैकेज की हैं, और पहले वो डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। और अगर डिपेंडेंसीज नहीं होती या डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं तो ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाता है यहाँ से। जैसे हमारे केस में कह रहा है कि जो पैकेज है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से ग्राफिकल मोड से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक से या राइट क्लिक करके। RPM फाइल्स जितनी भी हैं हमारे पास या जो DVD पे हैं RPM फाइल्स, इनका जो नाम है, इनका जो नेम है, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये जो नाम है हमारे पास ABRT, इसमें जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स में आपको दिख रहा है ये इस पैकेज का नाम है ABRT। देन डॉट्स के साथ में ये जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये इसका वर्जन बताते हैं। इसका जो वर्जन है ये है 1.1.13। देन डैश के बाद में जो नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है 4, ये इसका रिलीज़ बताता है कि रिलीज़ क्या है, इसका 4 है। देन EL6 का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कि ये जो पैकेज है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। EL6 का मतलब है एंटरप्राइज लिनक्स 6। एंड फाइनली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं i686 जो ये आर्किटेक्चर बताता है कि ये 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए है या 32 बिट के लिए है, i586, i386 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे अगर एक RPM जो है grep 2.6.3-2.el6 i686 RPM, तो grep जो है ये पैकेज का नाम हो गया। 2.6.3 है जो इसका वर्जन हुआ। फाइनल जो 2 यहाँ पे दिख रहा है ये इसका रिलीज़ हो गया। EL6
ऑपरेटिंग सिस्टम एंटरप्राइज लिनक्स 6 एंड i686 जो है वो इसका आर्किटेक्चर बता रहा है कि किस आर्किटेक्चर के लिए आरपीएम जो है वो है। आरपीएम के थ्रू अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास रूट प्रिविलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक रूट यूज़र जो है यही सिस्टम पे हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अपग्रेड, अनइंस्टॉल ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हम पैकेजेस को क्वेरी इंस्टॉल, अपग्रेड, अनइंस्टॉल या वेरीफाई करना चाहते हैं तो आरपीएम की हेल्प से ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेरी कमांड्स देखते हैं। आपके सिस्टम पे जितने भी पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, अगर हम वो देखना चाहें कि पूरी लिस्ट हम देखना चाहें तो rpm माइनस क्वेरी q फॉर क्वेरी और यहाँ पे ए साथ में अगर हम यूज़ करें तो जितने भी सिस्टम पे आपके पैकेजेस हैं ये इसकी लिस्ट जो है यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है क्योंकि कई सारे पैकेजेस हैं जो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं और ये पूरी लिस्ट स्क्रॉल कर जाती है। अगर आप इसको पेज वाइज देखना चाहें तो आप साथ में पाइप लेस लगा सकते हैं, तो ये पेज वाइज आपको 1 पेज एट अ टाइम या जैसे आप स्क्रॉल कराना चाहें वैसे देख सकते हैं। क्यू से क्विट कर लेते हैं यहाँ से। इस लिस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर पैकेज हम सर्च कराना चाहते हैं कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं, जैसे हम से जानना चाहते हैं कि HTTP जो सर्वर है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो आप ग्रेप से सर्च करा सकते हैं। इस आउटपुट में rpm माइनस क्वेरी ऑल इस कमांड का जो आउटपुट है वो हमने ग्रेप कमांड को दे दिया सर्च के लिए और हम यहाँ पे सर्च करा लेते हैं से HTTPD। तो आपको वो सारे पैकेजेस दिखा रहा है जो HTTP से स्टार्ट होते हैं, जैसे HTTP टूल्स, HTTP मैनुअल, HTTP डेमो जो हमारा अपाचे सर्वर है वो, और उसका डेवलपमेंट पैकेज जो है, ये सारी चीज़ें सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पैकेज हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है या नहीं। या इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप सर्च कराना चाहें तो सिर्फ rpm माइनस q और देन पैकेज का नाम हम दे सकते हैं जैसे HTTPD, तो ये भी आपको दिखा देगा कि वो पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं। इसी तरीके से कोई दूसरा पैकेज हम ट्राई करते हैं जैसे VSFTPD, तो बता रहा है कि ये पैकेज जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। एक और हम देखते हैं TFTP-server, ये पैकेज भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इस तरीके से rpm माइनस q या rpm माइनस QA की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे कोई पर्टिकुलर पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। इसी तरीके से जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं rpm की हेल्प से, तो हर पैकेज जो है इसमें कई तरह की फाइल्स होती हैं, उसकी बाइनरी या डेमन फाइल्स जो हैं वो होंगी, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और कौन सी फाइल किस लोकेशन पे जाएगी ये rpm जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कर लेता है इस काम को। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई एक पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है उसने कौन कौन सी फाइल्स हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल की हैं, तो इसको देखने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं rpm माइनस QL क्वेरी लिस्ट, लिस्टिंग के लिए। और यहाँ पे हम पैकेज का नाम दे देते हैं अगेन जैसे HTTPD। तो ये कमांड जो इस कमांड से हमें ये दिख जाएगा कि HTTPD जो पैकेज है, इस पैकेज ने हमारे सिस्टम पे कौन कौन सी फाइल्स जो है इंस्टॉल की हैं, सारी फाइल्स। तो अगेन ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो इसने इंस्टॉल की हैं। इसको भी अगर हम पेज वाइज देखना चाहें, जैसे यहाँ पे एक बार ऐसे देख लेते हैं, ये हमने कमांड चलाई rpm माइनस क्वेरी लिस्ट HTTPD और ये दिखा रहा है कि ETC ने एक डायरेक्टरी बनाई HTTPD, उसके अंदर एक conf नाम की डायरेक्टरी बनाई, सॉरी conf नाम की और हाँ जी, और एक conf .d नाम की डायरेक्टरी बना रखी है और ये फाइल्स हैं इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, हेल्प फाइल्स या डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं कोई एक पैकेज जो है इंस्टॉल करता है। इसको अगर आप स्क्रॉल करके देखना चाहें तो अगेन बाइक प्लस लगा सकते हैं। तो ये 1 पेज एट अ टाइम या लाइन बाय लाइन आप जो है इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं जो HTTPD पैकेज ने इंस्टॉल की है। इसी तरीके से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी है, तो आप QC यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो हम देखना चाहते हैं कि HTTPD जो पैकेज है इसकी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं।
तो आपको दिखा रहा है welcome.conf, http.conf, magic, httpd एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। कोई दूसरा पैकेज अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे LFCP शायद इंस्टॉल्ड हुई है, मे बी या पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। राइट, DHCP देख लेते हैं, शायद ये इंस्टॉल्ड हो। ओके, DHCP भी इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई बात नहीं। इसी तरीके से किसी पैकेज की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स देखना चाह रहे हैं कि किसी पैकेज का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कौन कौन सी फाइल्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है हेल्प फाइल्स होते हैं जिनको आप रीड करके, या मैनुअल पेजेस भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी भी पैकेज को कॉन्फ़िगर करने की तमाम हेल्प जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। तो rpm क्वेरी डॉक्यूमेंटेशन, देन अगेन पैकेज नेम httpd। तो ये आपको दिखा रहा है कि http जो है ये जनरली यूज़र शेयर डॉक के अंदर होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारा होता है, और जो मैनुअल पेजेस हैं वो यूज़र शेयर मैन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स हैं हमारी httpd पैकेज की। अगर हम किसी बाइनरी फाइल का नाम हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये जो बाइनरी फाइल है ये किस पैकेज की वजह से इंस्टॉल हुई है, तो इसके लिए भी हम सर्च करा सकते हैं rpm में। जैसे rpm क्वेरी फाइल qf कमांड अगर हम चलाएं और किसी भी बाइनरी फाइल अगर हम स्पेसिफाई करें, तो ये कमांड हमें बताती है कि ये जो पर्टिकुलर बाइनरी फाइल है ये किस पैकेज ने इंस्टॉल की है। पहले हम एक सर्च करा लेते हैं विच कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर विच grep, तो दिखा रहा है कि ये जो grep बाइनरी फाइल है, ये जो grep की बाइनरी फाइल है ये बिन के अंदर है। या इसी तरीके से अगर कोई दूसरी फाइल देते हैं विच passwd, तो दिखा रहा है कि ये यूज़र बिन passwd के अंदर है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो grep नाम की बाइनरी फाइल हमारे पास है, passwd जो बाइनरी फाइल है ये किस पैकेज ने इंस्टॉल की है, तो इसके लिए हम rpm क्वेरी फाइल यूज़ कर सकते हैं। rpm क्वेरी फाइल पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं /bin/grep। तो दिखा रहा है कि ये जो पैकेज है वो ये था जिसकी वजह से ये इंस्टॉल हुई है ये बाइनरी फाइल। इसी तरीके से अगर हम यूज़र बिन passwd देख लेते हैं, तो इसका जो पैकेज है वो ये था passwd। तो किसी पर्टिकुलर बाइनरी फाइल का जो ओनर है वो कौन सा पैकेज है, ये हम rpm-qf से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी पैकेज जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम देखना चाहते हैं कि उस पैकेज का वर्जन क्या है, पैकेज कब कंपाइल हुआ था, या पैकेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसके लिए हम क्वेरी इंफॉर्मेशन कमांड चला सकते हैं rpm-qi, और जैसे से पैकेज httpd अगेन, तो इसमें आपको उस पैकेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। जैसे दिखा रहा है कि पैकेज जो इसका नाम httpd है, इसका वर्जन 2.2.15 है, इसकी जो रिलीज़ है ये 5.EL6 है। वेंडर जो इसका वो रेड हैट है, इसकी बिल्ड डेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इस पैकेज का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इस rpm क्वेरी इंफॉर्मेशन इस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा पैकेज जो आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया है और उसकी rpm फाइल आपके पास अवेलेबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे -qpi कर सकते हैं पैकेज इन्फॉर्मेशन, और उस पैकेज का पाथ आप स्पेसिफाई कर दीजिए मीडिया rhel पैकेजेस। जैसे भी vsftpd हमारे पास इंस्टॉल नहीं है और इसकी इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं rpm-qpi, और rpm फाइल जो थी इसकी वो हमने स्पेसिफाई कर दी, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कि भाई सेम इन्फॉर्मेशन है, वर्जन और रिलीज डेट, बिल्ड डेट और टोटल साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इससे। कई बार कोई पैकेज अगर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और से वो पैकेज जो है कई दूसरे पैकेजेस पर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी की जो लिस्ट अगर वो आप देखना चाहते हैं क्योंकि एक पैकेज जो है वो किन दूसरे पैकेजेस पे डिपेंडेंट है, तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम
VSFTPD इंस्टॉल करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो पैकेज ये बाकी दूसरे किन पैकेजेस पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हम माइनस क्वेरी पैकेज और R से हम देख सकते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है या क्या डिपेंडेंसीज की लिस्ट है। तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी RP माइनस QPR से कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सिस्टम पे होनी चाहिए VSFTP के इंस्टॉलेशन से पहले। इसी तरीके से कोई पैकेज अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे और आप देखना चाहते हो कि वो बाकी किन पैकेजेस पर डिपेंडेंट है, तो आप P लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ Q के साथ कैपिटल R लगा लीजिए और उसके साथ में आप पैकेज का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए, जिसे हम ग्रेप देते हैं। तो दिखा रहा है कि ग्रेप जो है इसके काम करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पे होनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो -QR से हम जो है डिपेंडेंसी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये था क्वेरी सेक्शन। नेक्स्ट अगर हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि RPM कमांड की हेल्प से अगर हम इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। RPM की हेल्प से जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो जो सिंटैक्स वो ये है RPM -IVH, जहाँ पे I जो है I स्टैंड्स फॉर इंस्टॉलेशन। अगर आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब पैकेज जो आपके सिस्टम पे पहले से नहीं है और आप उस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम I जो है ये स्पेसिफाई करते हैं स्विच। V इज़ फॉर वर्बोस, ताकि इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाए कि वो क्या कर रहा है। एंड H इज़ फॉर हैश मार्क्स, मतलब जब इंस्टॉलेशन होगा तो वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको हैश में दिखाएगा पैकेज की इंस्टॉलेशन टाइम पे। तो V और H जो ये ऑप्शनल है, लेकिन I आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो RPM -IVH और इसके बाद पैकेज की जो RPM फाइल, इसका पाथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं मीडिया RHEL6 पैकेजेस और से VSFTPD इंस्टॉल कर लेते हैं, FTP सर्वर। तो ये जो हैश मार्क्स आप देख रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने H जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। तो RPM -IVH की हेल्प से हम जो है पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेरी करके इसको देखें RPM -Q, तो फिर हमें दिखाएगा कि VSFTPD जो है ये इंस्टॉल्ड है। राइट, अगर हम किसी पैकेज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब कोई पैकेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया और उसका कोई नया वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, पैकेज अपग्रेड करने के लिए, जैसे हमारे पास ये जो पैकेज है VSFTPD जो भी हमने इंस्टॉल किया, इसका वर्जन था 2.2.2। अगर इसका कोई नया वर्जन हमारे पास है, जैसे कोई नया वर्जन से हमारे पास 2.3 आ गया या 2.3 वर्जन हमारे पास आ गया, तो इसको अपग्रेड करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हैं RPM -UVH। देन अगेन जो उसका पूरा पाथ होगा वो हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं मीडिया RHEL6 पैकेजेस एंड देन पैकेज का जो पाथ है नए पैकेज का जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारे केस में बता रहा है कि जो पैकेज है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम स्विच यूज़ करते हैं तो ये अपग्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं। अपग्रेड का मतलब है कि अगर ये पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और हम जो पैकेज नया इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये अगर एक नया वर्जन है तो ये जो नया वर्जन है ये पुराने वर्जन को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब पुराना वर्जन हटा के ये जो नया वर्जन है इसकी फाइल्स जो है वो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, दैट इज़ F इज़ फॉर फ्रेशन। फ्रेशन का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम पे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं अगेन, लेकिन ये यू से थोड़ा सा अलग है क्योंकि अपग्रेड के केस में, यू के केस में जो है अगर वो पैकेज आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। लेकिन एफ़ के केस में सिस्टम, ये जो पर्टिकुलर पैकेज आप स्पेसिफाई करेंगे वो तभी इंस्टॉल किया जाएगा अगर वो सिस्टम आपके सिस्टम पे, अगर वो पैकेज आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड है और आप जो पैकेज एफ़ के थ्रू यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो वो एक अपग्रेडेड वर्जन या एक नया वर्जन है। अगर वो पैकेज आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो F कमांड से या F स्विच से जो है ये नया वर्जन आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको -i या -U स्विच जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट,
कई बार ऐसा होता है कि जो पैकेज आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो कई सारे दूसरे पैकेजेस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई एक पैकेज ए हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, और पैकेज ए जो है ये पैकेज बी और पैकेज सी पे डिपेंडेंट है। तो पैकेज ए को आप तब तक इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे जब तक आप पैकेज बी और पैकेज सी इंस्टॉल नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पैकेज आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं पैकेज ए, इसको आप इंस्टॉल कर लें चाहे डिपेंडेंसी रिजॉल्व ना हुई हो, तो आप इंस्टॉलेशन टाइम पे अगेन एक दूसरा स्विच जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, से RPM माइनस IBH, और इसके बाद फिर आप जो पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका अगेन पूरा पाथ आप स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ से। पैकेजेस से DHCP इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि DHCP जो है इसको हम इंस्टॉल करें, लेकिन अगर इसकी कोई डिपेंडेंसी लिस्ट है तो डिपेंडेंसीज को इग्नोर कर दे, तो हम यहाँ पे डबल डैश नो डेप्स ये स्विच यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये लगाएंगे तो ये डिपेंडेंसीज जो हमको चेक नहीं करेगा और इस पैकेज को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। तो ये था पैकेज इंस्टॉल करना, पैकेज अपग्रेड करना। इसी तरीके से अगर आप किसी पैकेज को रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव करने के लिए हम -E स्विच यूज़ करते हैं। -E फॉर इरेज। किसी पैकेज को इरेज हम करना चाहें, जैसे हम DHCP अभी हमने इंस्टॉल किया था, अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो RPM -E और DHCP पैकेज का नाम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो -E से जो पैकेजेस हैं हम इनको इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये पैकेज इरेज तभी होगा अगर कोई भी दूसरा पैकेज इस पैकेज पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब अगर कोई पैकेज ए हम रिमूव करना चाहते हैं लेकिन पैकेज बी जो है वो पैकेज ए पे डिपेंडेंट है, तो हम पैकेज ए को तब तक रिमूव नहीं कर पाएंगे जब तक हम पैकेज बी को रिमूव नहीं कर लेते। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आप डिपेंडेंसीज को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप डबल डैश नो डेप्स जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर पैकेज वेरीफाई करना, कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे जो बाइनरीज इंस्टॉल्ड हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन हो गया हो। जैसे हम एक फाइल चेक करते हैं, जैसे हमने देखा भी था विच ग्रेप। तो ग्रेप पैकेज जो था, ग्रेप पैकेज ने एक फ़ाइल जो इंस्टॉल की है हमारे सिस्टम पे, वो है बिन ग्रेप। बिन के अंदर इसकी जो बाइनरी फाइल है। और अगेन अगर हम इसकी परमिशंस और साइज़ वगैरह देखें ls-l /bin/grep, तो ये इसकी परमिशन है, जहाँ पे इसका रूट जो है ओनर है, ग्रुप ओनर भी इसका रूट ही है। रूट जो ओनर है इसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप ओनर के पास रीड एग्जीक्यूट है, अदर्स के पास रीड एग्जीक्यूट है। इस फाइल का जो साइज़ है वो 102284 है बाइट्स में, और इसकी जो डेट है वो है May 7, 2010। अब इस फाइल को अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये वही फाइल है जो इस ग्रेप पैकेज ने इंस्टॉल की थी या इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इसके लिए हम RPM माइनस कैपिटल V वर्बोस और F फाइल स्पेसिफाई करने के लिए हम /bin/grep ये दे देते हैं। तो जो ग्रेप पैकेज था इसकी जितनी भी फाइल्स थी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ग्रेप पैकेज था हमारा फाइल वेब जो बाइनरी थी हमारी, इसका जो पैकेज है ना, उसकी जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास, इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह का कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है डैश डॉट्स में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम मॉडिफिकेशन इसमें किसी तरीके का हुआ होता तो कीवर्ड्स या पोर्ट्स में आपको शो करता है। वो पोर्ट्स ये हैं
जैसे अगर फाइल का साइज़ चेंज हो गया तो आपको एस जो है वो दिखाई पड़ेगा, अगर परमिशंस चेंज हुई हैं तो एम दिखाई पड़ेगा, अगर MD5 चेकसम उसका मैच नहीं करता है तो 5 ऑन आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरह डिवाइस का मेजर या माइनर नंबर का मिसमैच तो डी दिखाई पड़ेगा। इन सो ऑन यूज़र या ग्रुप परमिशंस अगर डिफरेंट हैं या चेंज हो गए हैं यूज़र या ग्रुप ओनरशिप तो यू और जी जो है वो ऑन दिखेंगे आपको। मॉडिफिकेशन टाइम अगर बदल गया है तो टी जो है वो ऑन दिखेगा। फिर हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। हमारी जो फाइल थी /bin/grep, इसको हम रीनेम कर लेते हैं /bin/grep डॉट ओरिजिनल। और यहाँ पे हम एक नई बाइनरी फाइल क्रिएट कर देते हैं touch/bin/grep। तो हम फिर से कमांड चलाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पैकेज था ग्रेप पैकेज, इसकी ये पर्टिकुलर जो फाइल थी ग्रेप, इसलिए आपको दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें ऑन आपको दिख रही हैं S, M, 5 एंड T। एस का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, एस का मतलब जो है वो है साइज़ हमने ओरिजिनली भी देखा था, जो बाइनरी थी हमारे पास इसका जो ओरिजिनल साइज़ था वो था 102284। लेकिन अब टच से हमने जो फाइल बनाई है इसका साइज़ है 0 बाइट्स, तो टच से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। तो हम देख लें /bin/grep। तो इसका साइज़ डिफरेंट है, इसकी जो मॉडिफिकेशन डेट थी वो चेंज हो गई है, इसकी जो परमिशंस थी वो बदल गई हैं, ओनर अभी भी वही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो ये हैं। एस का मतलब साइज़ जो चेंज हो गया, एम का मतलब मोड या परमिशंस बदल गई, 5 का मतलब है कि MD5 चेकसम डिफरेंट है, क्योंकि फाइल एक दूसरी फाइल है तो MD5 चेकसम ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। और टी का मतलब है कि मॉडिफिकेशन टाइम जो इस फाइल का है वो भी चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस फाइल की ओनरशिप जो है वो चेंज कर देते हैं chown कमांड से, chown से टेस्ट यूज़र को हम दे देते हैं टेस्ट कोलन और ग्रुप भी हम टेस्ट दे देते हैं और फाइल /bin/grep और फिर से हम चलाते हैं वेरिफिकेशन की कमांड। तो यहाँ पे अब जो है यूज़र और ग्रुप ओनरशिप वाले भी जो है वो ऑन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे यू ऑन हो गया और जी ऑन हो गया, मतलब जो पैकेज की ओरिजिनल फाइल थी bin/grep इसमें चेंजेस हुए हैं। अब ये वो ओरिजिनल फाइल नहीं रही, किस तरह के चेंजेस हुए हैं, साइज़ डिफरेंट है, परमिशंस डिफरेंट है, MD5 चेकसम बदल गया है, जो यूज़र ओनर है वो चेंज है, ग्रुप ओनर चेंज है और मॉडिफिकेशन टाइम जो है इस फाइल का वो भी जो है वो डिफरेंट है। तो इसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो पैकेज हमारे सिस्टम पे है या जो बाइनरी हमारे सिस्टम पे है उसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है डिलिबरेटली या अपने आप।